My dear students, how are you all? I hope all of you are fit and fine and doing very well. So my dear students, today we are going to discuss the worksheet from the chapter Parts and Whole. So let us start our today's video. My dear students, let us discuss with the worksheet number 1. Find the value of the following. आपको वैल्यू निकालनी है 1/6 of 90, यानी कि आपको 90 के कितने पार्ट्स करने हैं, 6 पार्ट्स करने हैं. एंड आउट ऑफ 6 पार्ट्स यू हैव टू सेलेक्ट ओनली 1. तो इसका मतलब क्या है, 1/6 मल्टीप्लाई विद 90. आपको ये करना है, यानी कि 90 के 6 पार्ट्स. जैसे ही आप 90 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 6 एंड 6 15 19, और आपको 15 की टेबल लर्न है, तो यू कैन इजीली से दैट मैम 15 6 इज 90. सो द आंसर इज 1/6 of 90 is 15. 2/9 of 63. You have to make the 9 parts of 63, and out of 9 how many parts you have to select? You have to select 2 parts. तो जैसे ही आप बच्चा 63 को 9 से डिवाइड करते हैं, what you will get? You will get 7. क्या मिलता है आपको? 7. ठीक है, यानी कि जो 63 है वो हमारे 7 के कितने पार्ट्स में टूट जाएगा? 9 पार्ट्स में टूट जाएगा. ठीक है, and out of all these 9 parts how many parts you have to select it? 2 parts, 1 and 2. कोई भी 2 पार्ट्स आप सेलेक्ट कीजिए, आपका आंसर क्या आएगा? 14. What you will get आंसर एज ए 14. 3/4 of 68. 68 को जैसे ही आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 4 एंड 17 4 68. 17 and 17 3 is 51. क्यों? क्योंकि 4 पार्ट्स में से आपको कितने कलेक्ट करने थे? 3 पार्ट्स कलेक्ट करने थे. 11 1 11 and 10s 110 and 7 10s 70. So this is the value of each of the following. हमने क्या किया बेटा? डिनोमिनेटर में हमने D for डिनोमिनेटर, D for डिवाइड, यानी कि गिवन पार्ट्स को उतने टुकड़ों में तोड़ना है. और न्यूमरेटर हमें क्या बताता है? दैट आउट ऑफ टोटल हाउ मेनी पार्ट्स यू हैव टू कलेक्ट और यू हैव टू सेलेक्ट. ठीक है, चलिए एक्सप्रेस इन ए फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस में लिखना है हमें, फ्रैक्शंस बनानी है. 25 पैसे एज फ्रैक्शन ऑफ ₹3. आपको 25 पैसे की फ्रैक्शन बतानी है 3 की. 3 ये रुपीज है, ये पैसे है. तो अब हम क्या करें, इसको भी रुपीज में चेंज कर देते हैं. 3 रुपीज इज इक्वल टू हाउ मेनी पैसे? 300 पैसे. सो वी आर हैविंग 25 पैसे आउट ऑफ 300. तो इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी बेटा? 25/300. और अगर हम इसे लोएस्ट टर्म में चेंज करना है, लोएस्ट टर्म आपको पता है सेम नंबर से अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड हो रहा होता है तो हम कर सकते हैं. तो हम इसको किससे डिवाइड करते हैं? 5 से. व्हेन वी विल डिवाइड 5 60. 300 को डिवाइड करेंगे तो 60 आएगा. देन अगेन हम इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं. दैट इज 5 डिवाइड बाय 5 1, 60 डिवाइड बाय 5 12. सो द आंसर इज 1/12. आपकी फ्रैक्शन क्या बनी थी? 25/300. मैंने क्या किया, उसको तब तक तोड़ा जब तक कि वो सेम नंबर से डिवाइड हो रहे थे. एंड इन द लास्ट आई गेट 1/12. अब 1/12 है तो दैट मीन्स वो आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते. 35 मिनट्स एज ए फ्रैक्शन ऑफ एन आवर. ये मिनट्स है तो इसको भी मिनट्स में चेंज कर देते हैं. दैट इज 60 मिनट्स. ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या बनी हमारी? 35/60. अब 35 और 60 किसकी टेबल पे एक साथ आ सकते हैं? वेरी गुड, 5 की टेबल पे आ सकते हैं. तो हमने दोनों को 5 से, याद है ना आपको कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अपनी मर्जी से सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग से नहीं कर सकते. तो 35 को 5 से डिवाइड किया 7, 60 को 5 से डिवाइड किया वी गेट 12. अब 7 और 12 एक साथ किसी की टेबल पर आते नहीं आते. सो दिस इज आवर लास्ट फ्रैक्शन, लोएस्ट फ्रैक्शन कहते हैं इसे हम. नाउ आगे चलते हैं बच्चा. 450 मीटर एज फ्रैक्शन ऑफ 1 किलोमीटर. ये मीटर्स हैं तो हम इसको भी मीटर में चेंज कर देते हैं. 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर. तो अब हम इसकी फ्रैक्शन क्या बनाएंगे? 450 डिवाइड बाय 1000. 0 से 0 कट गया. अब ये किस नंबर से डिवाइड हो सकता है? 5 से, है ना. 5 9 45 एंड 5 और 20. सो द आंसर इज 9/20, क्योंकि 9 और 20 पर आगे किसी टेबल पर नहीं आ रहा. 8 hours एज फ्रैक्शन ऑफ ए डे. ये आवर्स है तो हमें पता है एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स, है ना. तो फ्रैक्शन हमेशा सेम यूनिट्स की बनेगी. तो 8 hours अपॉन में
24। अब 24/8 मत करना, ये कह रहे 8 आर एज फ्रैक्शन ऑफ डे, यानी कि बड़ा कौन है 24, हमें इसकी फ्रैक्शंस बनानी है, ठीक है। तो अब 8 और 24 किसकी टेबल पर एक साथ आते हैं, सोचो 8 की टेबल पर 24 आता है, वेरी गुड आता है। तो हम इसको सीधा 8 से ही डिवाइड करते हैं, ठीक है। 8 डिवाइड बाई 8 1 एंड 24 को 8 से डिवाइड किया, वी गेट 3। सो द आंसर इज 1/3। 1/3 इज द लोएस्ट टर्म ऑफ दिस फ्रैक्शन। बेटा जी नाउ फाइंड द वैल्यू, वर्कशीट नंबर 2 पे आ गए। ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमने जूम सेशन में डिस्कस किया है कि जब भी हमें फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना हो, जैसे 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 है, ये 2/5 ले लीजिए, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर, 2 1 2 3 5 15। बट अगर हमें डिवाइड करना है तो हमें थोड़ा सा प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा। हम डिवाइड को किस में बदलते हैं बच्चा, मल्टीप्लाई में। जैसे ही हम कुछ चेंज करते हैं तो उसके बाद के चेंजेस हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। जब हम ज्यादा पढ़ने लगते हैं तो हमारे नंबर, उसके बाद के नंबर अच्छे होते हैं, उससे जो पुराने नंबर हैं जब हमने कम पढ़ाई की थी वो तो नहीं अच्छा कर सकते ना। तो दैट मीन्स जो हमारा चेंज हुआ है उसके बाद जो भी नंबर आएगा वो चेंज हो जाएगा। कैसे, 7/9 है जो, वो क्या बन जाएगी, 7/9 ही रहेगी, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में कोई चेंज नहीं किया। अब हम क्या करें, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल रहे हैं, ठीक है। जैसे ही हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदला, हमारी ये जो फ्रैक्शन है डिवाइड के बाद वाला, ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, इसकी रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है बच्चा, उल्टी हो जाएगी, ठीक है। यानी कि 5/3 का क्या बन जाएगा, 3/5। अब देखिए ये फ्रैक्शन कैसी बन गई, ऐसी। यानी कि अब हमें क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 21 9 5 45, ठीक है। अब देखिए 21 और 45 किसकी टेबल पर एक साथ आते हैं, 3 की टेबल पे। तो हम क्या करते हैं, इसको लोएस्ट टर्म में चेंज कर देते हैं, 7/15। और आप इसको कैसे कर सकते थे, सेकंड मेथड, 7/9 3/5। याद रखिए बेटा, जब फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई में हो तो हम उनको क्रॉस मल्टीप्लाई में काट सकते हैं, अगर वो सेम टेबल पर आ रही। बराबर में नहीं काट सकते, हम सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई में काट सकते हैं। जैसे 7 और 5 क्रॉस मल्टीप्लाई में है, तो क्या 7 और 5 एक साथ किसी टेबल पर आते हैं, नहीं आते, तो हम इनको नहीं काट सकते। लेकिन 3 और 9 ये तो एक टेबल पर आते हैं, किस टेबल पर, 3 1 3 एंड 3 3 9। तो अब हमारे पास यहाँ 1 बच गया और यहाँ 3, तो अब सिर्फ हम किसी और को नहीं काट सकते, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 7 1 7 3 5 15। देखिए ये भी आंसर 7/15, ये भी आंसर 7, मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे कि नेक्स्ट, अगर किसी भी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर नहीं होता तो उसके नीचे क्या होता है, 1, ठीक है। तो हमारी फ्रैक्शन थी 22/1 मल्टीप्लाई, डिवाइड को क्या बनाया मैंने, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई आते ही फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल, 11/2 उल्टी हो जाएगी। अब हम देखते हैं 1 और 11 तो एक साथ किसकी टेबल पे आते हैं, 1 की पे, काटने की जरूरत नहीं है। 2 और 22 आते हैं, 2 1 एंड 2 11 22, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, 11 मल्टीप्लाई 11, दैट इज 121, 1/1 1, और इसको हम लिख सकते हैं 121। अब बात करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसा आपने 4th में पढ़ा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे सॉल्व होती है, बेसिस को मल्टीप्लाई एंड देन ऐड, बेस मल्टीप्लाई देन ऐड। तो यानी कि 10 5 50, 50 + 7 57/10, ठीक है। डिवाइड का साइन लगा देते हैं, 8 4 32, 32 + 1 33, सो दिस इज 33/8। अब हम फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल में चेंज करते हैं, 57/10 सेम रहेगी, डिवाइड चेंजेस टू मल्टीप्लाई एंड इट चेंजेस टू 8/33। हम काटने की कोशिश करते हैं, 8 और 10 किसकी टेबल पर एक साथ आते हैं, 2 2 4 8 2 5 10, ठीक है। 57 और 33 किसी की टेबल पे एक साथ आते हैं। अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं कि मैम 3 की टेबल पे ये एक साथ आते हैं, 19 3 57। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 19 4 76, 5 11 55। और बच्चा आप इसकी जगह काटना नहीं आता तो आप क्या कर सकते हैं, सीधा 57 को 8 से मल्टीप्लाई, देन 10 को 33 से मल्टीप्लाई, फिर जो आंसर आए वो लिख दीजिए और उसको लोएस्ट टर्म में रिड्यूस कर दीजिए। 10/1 इनको मल्टीप्लाई,
आंसर को प्लस 3/8 प्लस 1 25/3। तो हमारी फ्रैक्शन बनी 25/3 मल्टीप्लाई डिवाइड चेंजेस टू मल्टीप्लाई 10/1 का क्या बन जाएगा 1/10। कट करते हैं 5 5 5 2। हमेशा ऐसे कट होंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में, कभी बराबर नहीं होंगे, ठीक है। 5 2s, ठीक है, 5 1s 5 3 2 6। दिस इज द आंसर। नाउ 7 6 42 42 प्लस 5 47/7। अगर एक फ्रैक्शन है तो भी हमें उसको चेंज करना है, दूसरी को नहीं चेंज करना फिर मिक्स्ड से। लेकिन जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो इसको चेंज करेंगे रेसिप्रोकल में। अरे वाह, देखो ये कट गया सीधा, ठीक है ना। अब 12 और 47 किसी की टेबल पे एक साथ नहीं आता, तो हम क्या लिख देंगे इसको सीधा 47/12। 10/19 क्रॉस मल्टीप्लाई विद 7/20। हमेशा जहां ये हम चेंज करेंगे उसके बाद वाली फ्रैक्शन चेंज होगी, पहले वाली नहीं होगी जी, ठीक है। 10 1 10 10 2s 7 एंड 19 2s। सो बेटा जी अब हम इसको पढ़ते हैं कृतिका कट्स 64 मीटर ऑफ रिबन इनटू पीसेस, ईच ऑफ लेंथ 2:2/3 मीटर्स, ठीक है। हमने क्या किया, टोटल लेंथ कितनी थी 64। वन पीस की लेंथ हमने कैसे निकाली 3 2 6 प्लस 1 8 प्लस 1 प्लस 2 8। तो हमारी फ्रैक्शन क्या बनी 8/3। अब हमें नंबर ऑफ थिंग्स निकालने के लिए हमेशा क्या करना होता है डिवाइड। तो हम डिवाइड करते हैं 64 को बाय 1 डिवाइड बाय 8/3। 64/1 रहा, डिवाइड चेंजेस टू मल्टीप्लाई एंड 8/3 चेंजेस टू 3/8, ठीक है। अब 1 और 3 का तो कोई नहीं कट सकता, लेकिन 8 और 64 तो कट सकते हैं। 8 की टेबल पे 8 1s 8 8 8 64। आंसर इज 8 × 3 24 1 1 1। सो द नंबर ऑफ पीसेज इज 24। नाउ दोबारा से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए रोप इज डिवाइडेड इनटू 5 पीसेज ऑफ इक्वल लेंथ। 5 टुकड़े हैं बराबर। इफ द लेंथ ऑफ ईच पीस इज दिस, व्हाट इज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ रोप। अब ये कह रहे हैं एक रोप है, उसके 5 पीस किए बराबर लेंथ के, ठीक है, इक्वल, ठीक है। अब अगर एक की लेंथ 5:1/5 है तो हमें टोटल रोप की लेंथ निकालनी है, ठीक है बच्चा। तो हमें कैसे पता चलेगा, अगर मान लीजिए मैं कहती एक की पीस की लेंथ 2 मीटर है और टोटल बताइए 5 पीसेज है, तो आप करते हैं ना 5 2s 10 मीटर की हो जाती रोप। तो इसमें भी हम सिंपल वही करेंगे जैसे हम नंबर्स में करते थे, ठीक है बच्चा। 5 5s 25 प्लस 1 26/5, यानी कि एक रॉप का पीस कितने का है 26/5 मीटर का, ठीक है। और टोटल कितने पीसेज है 5 पीसेज। तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, टोटल लेंथ विल बी मल्टीप्लाई 26/5 मल्टीप्लाई विद 5/1। जब किसी को फ्रैक्शन में चेंज करना हो और उसके नीचे डिनोमिनेटर ना हो तो हम क्या लगाते हैं 1। तो जैसे ही हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 135, ठीक है। 5 1 5। मैं आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूं। अब देखिए बच्चा, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं ना, कैसे होगा 5 1s 5 5 2s 10 एंड 5 3 6 30। तो आंसर इज 26 मीटर। कितनी लेंथ हुई उसकी रॉप की 26 मीटर। और आप कैसे कट कर सकते थे इसको, 5 से 5 कैंसिल, सो द 26 इज आंसर। इफ द कॉस्ट ऑफ 3:3/4 kg ऑफ स्वीट इज इतने रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg स्वीट। सिंपल में लेके जाना है हमें। पहले हम क्या करेंगे, सिंपल मेथड से समझिए। अगर मैं आपको कहती हूं कि 5 kg लड्डू की कॉस्ट 50 रुपीज है, तो 1 kg की क्या होगी, तो आप क्या करके बताते हैं मुझे, हमेशा डिवाइड करते हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे डिवाइड। सबसे पहले हम फ्रैक्शन को सिंपल बनाते हैं। 4 3 12 12 प्लस 3 15/4 kg की क्या कॉस्ट है दिस वन। 5 5 25 2 कैरी ओवर 37 37 एंड 5 3 15। तो हमारा आंसर कितना आया बेटा 1875। तो मल्टीप्लाई करने से आ गया +1 1876/5। अब हमें दोनों फ्रैक्शंस को क्या करना है डिवाइड, क्या करना है डिवाइड, ठीक है। तो कॉस्ट पहले आएगी और उसके बाद में केजी, ठीक है। कॉस्ट है 1876 डिवाइड बाय 5 डिवाइड विद 15/4।
इसको डिवाइड करेंगे तो क्या चेंज हो जाएगा, डिवाइड चेंजेस टू मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा 4/15। ठीक है, रिवर्स हो गया हमारा ऑर्डर। अब हम डिवाइड करते हैं, तो हमें काटने के लिए तो कुछ नहीं मिला, 5 और 4 सेम टेबल पे नहीं आते, 1 8 7 6 15 की टेबल पर नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई। आप 1 8 7 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट यू विल गेट, 4 6 24 28 30, 3 बोरो 35 एंड 3 बोरो 7। ठीक है, एंड 15 5 कितना होता है, ये तो हम सबको ही पता है, 75 होता है। अब हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे एंड वी विल गेट आवर आंसर। बेटा जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कुछ आएगा 100 रुपीज एंड 5 पैसे समथिंग। ठीक है, आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। नाउ राम कैन वॉक 7:3/5 किलोमीटर इन an hour. How much distance will he cover in 3:1/5 hour? देखिए ये छोटी सी बात है, जैसे मैं कहूँ कि मैं 1 आवर में 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर सकती हूँ, तो 3 आवर में मैं कितना करूंगी, आप क्या करते हैं हमेशा मल्टीप्लाई करके बताएंगे ना मैम 6 किलोमीटर, तो इसमें भी हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, 1 आवर में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, 7:3/5, दैट मीन 5 7 35, 35 प्लस 3 दैट इज 38/5 किलोमीटर। कितना करता है, 38/5 किलोमीटर। देन 3:1/5 में कितना करेगा, 3:1/5 आर। ठीक है, इसका मतलब 5 3 15 प्लस 1 16/5 आर। हम क्या करेंगे अब मल्टीप्लाई, तो दैट मीन 16/5 मल्टीप्लाई विथ 38/5। ठीक है, अब हम काट सकते हैं तो काट दीजिए, अगर नहीं काटना आता तो यू कैन डायरेक्ट मल्टीप्लाई एंड राइट डाउन योर आंसर। आप 16 को 38 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 608/25। आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, यू विल गेट 24.5 किलोमीटर समथिंग यू विल गेट। ठीक है बच्चा, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ आपको दी गई है। ठीक है, लेंथ है 9:1/5 एंड ब्रेड्थ है 8:2/3। पहले सिंपल फ्रैक्शन बनाते हैं, 5 9 45 प्लस 1 46/5, 3 8 24, 24 प्लस 2 दैट इज 26/3। ठीक है, फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 × L + B दैट इज 2 × 46/5 प्लस 26/3। अगर आपको अनलाइक फ्रैक्शंस कौन सी होती है, जिनका डिनोमिनेटर अलग है, अगर वो आपको ऐड करनी आती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं बेटा, जब दो अलग अलग आ जाए तो उनका कॉमन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 को बाहर छोड़ दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 5 3 15, तो अब मैंने एक कॉमन डिनोमिनेटर बना लिया, क्योंकि कॉमन ही चाहिए हमें, दो डिनोमिनेटर तो नहीं हो सकते। 5 3 15। अब देखिए D4 क्या बताया था मैंने, D4 डिनोमिनेटर D4 डिवाइड, यानी कि इस डिनोमिनेटर को हम इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। तो जैसे ही हम 15 को 5 से डिवाइड करेंगे, वी गेट द आंसर 3। जो हमें आंसर डिवाइड करने पे मिलेगा बच्चा, उससे इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो 46 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई, और आप ऐसे भी कर सकते हैं 46/5 मल्टीप्लाई विथ 3/3, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने की हुई है 4th क्लास में, क्रॉस मल्टीप्लाई की हुई है ना। जब डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे ही हमने इसके डिनोमिनेटर से इस फ्रैक्शन को, इसके डिनोमिनेटर से इस फ्रैक्शन को, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, देखिए 5 3 15, 3 6 18, 3 12 138। और आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब 6/3 है हमारे पास, 26/3 है, इसको किससे करेंगे, इसके डिनोमिनेटर से 5 से। हमेशा जब अनलाइक नंबर होते हैं, मतलब डिनोमिनेटर अलग होते हैं, तो एक दूसरे के डिनोमिनेटर से होते हैं, सेम से नहीं होते। तो 0 and 3 दैट इज 13। ठीक है, 3 5 15, वी कैन राइट 130। अब जब हम इन दोनों को देखिए, इसका डिनोमिनेटर भी 15 और इसका भी 15, तो अब ये लाइक बन गई हैं, तो इनको हम ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 15/50। डिनोमिनेटर तो कॉमन ही रहेगा 15, 138 प्लस 130 दैट इज 268। कितना आंसर है 268, और बाहर कौन था 2,
तो इसको क्या कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे व्हाट वी विल गेट, 2 8 16 12 13 1 कैरी 5। दिस इज, आप इतना भी छोड़ सकते हैं इस आंसर को। हमने क्या किया बच्चा, या तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां सीधा एक नंबर बना लीजिए जो फैक्ट मल्टीप्लीकेशन से उनका मल्टीपल आता है, फिर D4 डिनोमिनेटर से डिवाइड कीजिए, जो आंसर आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। और जो आप 4th क्लास में करते थे वो क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि सामने वाली फ्रैक्शन को अपोजिट वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। क्यों सिर्फ डिनोमिनेटर से किया, क्योंकि हमें क्या करना है, सिर्फ डिनोमिनेटर को सेम बनाना है, न्यूमरेटर नो मैटर। ठीक है, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई से दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इनको सिंपल ऐड, डिनोमिनेटर 15 रह जाएगा और न्यूमरेटर ऐड। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 7/5 हैविंग न्यूमरेटर 16 है। ये कह रहे हैं एक 7/9 फ्रैक्शन है जिसमें उसके बराबर की फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या है, 63। क्या है बच्चा, 63। अब हमें उसका डिनोमिनेटर बताना है। अगर 7 से 63 कैसे बना, 7 से 63 कैसे बनेगा, 7 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, 9 से, तो 9 भी किससे मल्टीप्लाई होगा, 9 से। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, इक्वल बनाना। और इक्वल कैसे बनता है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके। अब 7/9 से उसने डिनोमिनेटर बना दिया किसी नई फ्रैक्शन का 18, यानी कि 9 से हम 18 पे आए हैं। कैसे आए, 9 की टेबल पे 18 कितने पे आता है, 2 पे, तो 7 भी किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से। 7 2 14। नाउ नेक्स्ट, द वेट ऑफ एन एम्प्टी ड्रम, खाली ड्रम का वेट इतना है, राजेश पुट इतने kg ऑफ राइस इन द ड्रम, व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ द ड्रम एंड राइस टुगेदर। अब हमें ड्रम और राइस का इकट्ठा वेट बताना है, तो दैट मीन्स हमें टोटल वेट बताना है। तो क्या करेंगे, टोटल वेट के लिए, टोटल वेट का मतलब ड्रम और राइस का वेट प्लस कर दो, ड्रम प्लस राइस का वेट प्लस। तो देखिए 2:1/5 प्लस 5:3/10। सबसे पहले हम सिंपल फ्रैक्शंस बनाते हैं। 5 2 10 प्लस 1 11, 11/5। ठीक है, 10 प्लस 10 5 50, 50 प्लस 3 53/10। इन दोनों को प्लस करना है। देखिए बच्चा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। तो 11 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 11/5 के सामने कौन है, 10, तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 10 से। 110/50। 53/10 के सामने कौन है, देखिए ध्यान से, 5, 11/5 मल्टीप्लाई करते हैं, 10 5 50 एंड 53 को 11 से करिए, यू विल गेट आंसर 585। ठीक है, अब देखिए इसका भी 50, इसका भी 50, यानी कि अब हमारी फ्रैक्शंस लाइक बनी। अब तो बिल्कुल आसान काम है, 110 प्लस 585/50। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो फ्रैक्शंस डायरेक्ट ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो जब हम इनको प्लस करेंगे वी विल गेट 695। आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, किससे, 5 से डिवाइड कर सकते हैं, लोएस्ट टर्म में चेंज करना है हमें इसको। तो ये बना 10 और ऊपर डिवाइड किया तो 1 5 1 5 एंड 3 15 एंड 9। सो दिस इज द आंसर। इसको आप लिख सकते 13.9 kg। ठीक है, नाउ योर मदर परचेज 3:2/3 kg ऑफ पोटैटो, 3:1/6 kg ऑफ टमाटो एंड 7/2 kg ऑफ अनियंस। व्हाट इज द टोटल वेट, टोटल वेट निकालना है हमें, तो क्या करेंगे, पोटैटोज प्लस टमाटोज प्लस अनियन। ठीक है, सबसे पहले फ्रैक्शंस को सॉल्व करते, 3:3/3, 3:1/6 प्लस 7/2, 3 2s 9, 9 प्लस 2 11/3 प्लस 6 3 18 प्लस 1 19/6। ठीक है, प्लस 7/2। अब देखिए आप कहेंगे कि मैम ये तो तीनों फ्रैक्शन अलग आ गई हैं, अब हम कैसे करेंगे, हम इन दोनों को पहले ऐड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसके साथ इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, एक मेथड तो ये है, और एक मेथड ये है बच्चा कि हम इन तीनों का एलसीएम निकालें और फिर करें। लेकिन आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि बार बार अगर आप अलग मेथड ट्राई करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले हम इन दोनों को ऐड करते हैं, तो 11/3 प्लस 19/6
क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 11/3 को किससे मल्टीप्लाई? 6/6 से, दैट इज 66/18। ठीक है, अब 19/6 को किससे करेंगे? इसके सामने कौन है? 3, तो हमें क्या मिलेगा? 19 3 57 एंड 6 3 18। देखिए दोनों का बेस सेम हो गया, तो दैट मीन्स हमारा लाइक फ्रैक्शन बन गया। तो अब हम इन दोनों को प्लस कर सकते हैं आसानी से। कीजिए प्लस 123/18। अब हमें इन दोनों की जगह क्या आंसर मिल गया? 123/18। अब हमारे पास क्या बचा? 7/2। ठीक है, अब हम फिर से क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 123/18 किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से। आंसर कितना आएगा? 2 4 6। 18 2 कितना होता है? 36। ठीक है, और 7/2 को करते हैं किससे मल्टीप्लाई? सॉरी 7/2। 7/2 मल्टीप्लाई विथ 18, हमेशा उल्टे से कर दीजिए। ठीक है, 18 7 126 एंड 18 2 36। देखिए दोनों सेम हो, तो अब हम इनको ऐड कर सकते हैं। 246 प्लस 126/36 36। तो हमें आंसर कितना मिलेगा? 6 6 12 4 2 6 7। ठीक है, 213 डिवाइड बाय 36। अगर हम इसको 6 से डिवाइड करना चाहें तो हम 6 से डिवाइड करके इसको लोएस्ट टर्म में चेंज करते हैं। 36 डिवाइड बाय 6 इज 6। डिवाइड कीजिए 6 2 62। ठीक है, आगे ये 2 से डिवाइड हो सकता है। 62/6 करते हैं 2 से। 31/3, सो द आंसर इज 31/3 kg। ठीक है, ए वाटर टैंक कंटेन्स इतने लीटर ऑफ वाटर एंड इतने लीटर्स ऑफ वाटर इज यूज्ड, हाउ मच वाटर इज लेफ्ट इन द टैंक। आपको वाटर लेफ्ट बताना है, तो अब आप क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन। तो टोटल वाटर कितना था हमारा? मल्टीप्लाई कीजिए, वाटर यूज्ड कीजिए, देन वाटर लेफ्ट कीजिए। 9 को 64 से आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 576। 576 प्लस 4 दैट इज 580/9। अब 6 को 42 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आंसर कितना है? 252 प्लस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 डिवाइड बाय 6। अब हम क्या करते हैं? माइनस 580/9 माइनस 257/6। फिर से लाइक नहीं है तो हम क्या करेंगे? इनको लाइक बनाएंगे। लाइक बनाने के लिए हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, आंसर निकाले 60 6 8 48, 4 ऊपर 34/9 6 54। 257 को किससे करेंगे? 9 से। क्रॉस करना है ना, तो इसको 9 से 54 9 7 जल्दी बताइए मुझे कितना होता है? 63। 6 कैरी ओवर 45 प्लस 6 इज 51। 5 कैरी एंड 18 प्लस 5 इज 23। अब हमारे पास क्या आया? 3480 माइनस 2313 डिवाइड बाय 54। 1167 divided by 54. So the water left is 1167 divided by 54 liter. So this is all about your worksheet.